हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है देयर करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो इस प्रेजेंट टाइम में आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार और आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है स्टार कार्ड A to I के साथ। ऑप्शन नंबर 2 है द फूल कार्ड J to R के साथ। ऑप्शन नंबर 3 है द मैजिशियन S to Z के साथ। सो आप अगर कार्ड से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कार्ड से कर लीजिए। जिन लोगों को नेम इनिशियल से सेलेक्ट करने की आदत है वो नेम इनिशियल से कर सकते हैं। जहाँ पर आपके पार्टनर का या आपका नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। सो आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने नाम के पहले लेटर से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। सो तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, 1 2 3। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। और अगर आप 2 देखना चाहते हैं या तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया द स्टार कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सबसे पहले हम आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स देखेंगे और 6 कार्ड्स होंगे उनकी ओवरऑल फीलिंग्स के लिए। सो देखते हैं कि ओवरऑल आपके पर्सन आपके लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं, इस कनेक्शन के लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं। ब्लेसिंग्स, सो मे बी ये इंसान वेट कर रहे हैं आप लोगों के लिए किसी ब्लेसिंग के आने का। उनको ये भी फ़ील होता है कि ये कनेक्शन उनके लिए एक ब्लेसिंग है। ये भी उनको फ़ील होता है कि आप जब से उनकी ज़िंदगी में आए हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुड लक आई है। मनी मे बी आपके उनकी ज़िंदगी में आने से उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी हुई है पहले से। एयर, सो हो सकता है कि आप एयर साइन से डील कर रहे हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या आप एयर साइन हैं। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, ये इंसान सोचते हैं, कोई ओवर थिंकर हो सकता है। और एंग्जाइटी, यस, सोच सोच कर थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है इन्हें। फिर है हमारे पास टॉक्सिक, सो मे बी ये इंसान किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हैं। कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में कुछ टॉक्सिक है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एंक्शस हैं, नर्वस हैं। बट ये आपके साथ बहुत लॉयल हैं, विद द लॉयल हार्ट। सो ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ लॉयल हैं। वो ये भी सोचते हैं कि आप उनके साथ कितने ज़्यादा लॉयल हैं और आप एक ब्लेसिंग है उनकी ज़िंदगी में। सो ये इंसान ओवर थिंक कर रहे हैं किसी सिचुएशन के बारे में जो उनके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा आप कह लें कि परेशानी की वजह बन रही है। कोई ऐसी सिचुएशन है उनकी ज़िंदगी में। सो लेट्स सी ये इंसान इस प्रेजेंट टाइम में क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सो सबसे पहले हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली कहीं पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास मनी आया और फिर एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया। मे बी कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि उन्हें आपसे पैसों की हेल्प चाहिए हो, मे बी किसी ने की है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि आप दोनों मिल के कोई बिजनेस खोलना चाह रहे हैं। द एम्परर,
फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपने स्टार साइंस पर फोकस नहीं करना है, एनर्जी पर फोकस करना है। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक इमोशनल इंसान नहीं है। येस, ऑफ कोर्स हर इंसान के अंदर इमोशंस तो होते ही हैं, बट आई फील कि ज़्यादा ऑपरेट करते हैं लॉजिकली। सो ये इंसान ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच रखते हैं इस कनेक्शन के बारे में, और मुझे बड़ी मैच्योर एनर्जी फील हो रही है। आई फील ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ये इंसान रियल ऑथेंटिक होना चाहते हैं आपके साथ, और ये इंसान सक्सेस चाहते हैं। सो उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स अगर हम देखें, ये इंसान इस रिश्ते को ऑफिशियल में भी करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, यू नो। सो ये इंसान ऐसे सोचते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं, आप उनका परफेक्ट मैच हैं। वो ये सोचते हैं आपके लिए, इस प्रेजेंट टाइम में वो यही फील कर रहे हैं कि आपसे बेहतर उनका कोई मैच हो नहीं सकता, बिकॉज़ आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं। सो दे रियली फील के आपसे ज़्यादा अच्छा उन्हें कोई मिल नहीं सकता है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा कुछ प्लान कर रहे हैं। सो उनकी फीलिंग्स से ज़्यादा मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि जैसे ये इंसान कोई एक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, कोई नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, बिकॉज़ ये जो मैं इमेज देख रही हूँ, ये इंसान कोई नेक्स्ट एक्शन लेने का सोच रहे हैं, जैसे कि अगली चाल चलनी होती है चेस गेम में। सो आई फील ये इंसान प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट अब उन्होंने क्या करना है, कुछ बड़ा करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि ये इंसान इस कनेक्शन को ऑफिशियल करने का सोच रहे हैं। ये इंसान अगर तो इस वक्त आपकी उनसे नाराज़गी चल रही तो आपको मनाने का सोच रहे हैं विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगर आपने कोई हेल्दी बाउंड्री सेट की है, आप नाराज़ हैं, मे बी आपने उनको बोला है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी या आपको लेवल अप होना होगा, कुछ ना कुछ आपको करना होगा, आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि जो भी आपने उनसे कहा है वो सही है और वो उन करना चाहते हैं। सो आई फील कि ये बड़ी मैच्योर एनर्जी है, बड़ी प्रैक्टिकल एनर्जी है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं। सिर्फ फीलिंग्स नहीं आ रही हैं उनकी। आई फील ये इंसान आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, एफ़र्ट करना चाहते हैं। लेट्स सी ये इंसान आपके लिए और क्या फ़ील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स। उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? सो इस पर ओ माय गॉड, ये कार्ड जब भी आता है मैं हैरान हो जाती हूँ। एनवी, फिर है हमारे पास इसका नंबर 20 है, इसका 50 है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो आई फील के मे बी आप लोगों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवा रहा था कोई और तीसरा इंसान, और आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो जो भी है वो उसे जवाब देंगे। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो उनके अगेंस्ट खड़े होंगे, जो भी आप लोगों को परेशान करेंगे या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कराने की कोशिश करेगा इस कनेक्शन में, आपके पर्सन उससे फ़ाइट करेंगे। सो आई फील कि ये इंसान ये इस वक्त सोच रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। ये भी हो सकता है कि किसी की ईवल आई हो, ये हो सकता है। सो आप लोगों के लिए ये मैसेज भी है इस कार्ड के साथ कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। कैसे कर सकते हैं? बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कमेंट सेक्शन में जब भी ये कार्ड आता है एनवी का। शेयर नहीं करना आपने। सबसे मेन चीज़ जो आप कर सकते हैं ईवल आई से प्रोटेक्शन के लिए, कुछ नहीं आपको करना, बस आपने किसी से शेयर नहीं करना अपना कोई गोल, आपके रिलेशन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन आपसे क्या कर रहे हैं बात, क्या आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर की, नहीं शेयर करना आपने। बिकॉज़ यू नेवर नो कि किसके दिल में क्या है और किसकी नज़र लग रही है, तो हर इंसान आपको अच्छी नज़र से नहीं देख रहा है। सो इसलिए आपने शेयर नहीं करना है। ये कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, रोज़ आ रहा है ये कार्ड। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या सोच रहे हैं।
सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं, फाइट करना चाहते हैं आपके लिए, स्टैंड लेना चाहते हैं, यू नो, विद दिस एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो ये सोच रहे हैं कि आई नीड स्ट्रेंथ में भी, कि मैं आगे बढ़ सकूं, मैं इस इंसान के लिए कुछ कर सकूं, यानी आपके लिए द व्यूअर, और उसके लिए मुझे स्ट्रेंथ चाहिए है। और ये इंसान बड़े स्ट्रॉन्ग हैं ऑलरेडी, आई फील। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स। सो हमारे पास है टाइम टू गो नंबर 45 एंड दिस इज़ चॉपवुड नंबर 42। सो मे बी आपके पर्सन रिसेंटली बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहे हैं, उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया है, और अब वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि अपनी डेली रूटीन और दिन भर की मसरूफियत से हट कर अब उन्हें आपको टाइम देना चाहिए, उन्हें आपके लिए एफ़र्ट करनी चाहिए। उन्हें ये बात रियलाइज़ हुई है कि अब उन्हें आपके लिए कोई एफ़र्ट करनी चाहिए। बहुत टाइम से आप लोग कनेक्ट नहीं कर रहे थे, आप में से कुछ लोगों के दरमियान सेपरेशन भी हो सकती है, बट मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग साथ हैं भी, वैसे मुझे सेपरेशन की वाइब्स नहीं आ रही इस फाइल में, बट अगर है भी तो ये इंसान अब आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। और अगर आप बातचीत कर रहे थे बट आई फील के कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा आप लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, आप लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, सो आई फील कि ये इंसान अब ये सोच रहे हैं कि वो आपको टाइम दें, आपको अटेंशन दें, आपके साथ कुछ वक्त बिताएं, वो ये सोच रहे हैं इस वक्त। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो आपके पर्सन की थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आई फील। ये जो एयर का कार्ड आया था इसीलिए आया था कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फीलिंग्स से ज़्यादा ये इंसान सोचते बहुत ज़्यादा हैं और प्लानिंग करते रहते हैं, इनके जहन में प्लानिंग चल रही होती है। हमारे पास है सेपरेशन एंड रोमांटिक फीलिंग्स। सो ये इंसान आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, आपको रोमांटिकली फैंटेसाइज भी करते हैं, वो आपसे प्यार भी करते हैं, बट इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये मैसेज है। पहले मुझे वाइब नहीं आ रही थी, बट अब तो कार्ड आ गया हमारे पास। अगर आपकी सेपरेशन है, ये इंसान बहुत रोमांटिकली आपके बारे में सोच भी रहे हैं, फील भी करते हैं आपके लिए, और आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, वो इस वक्त यही फील कर रहे हैं। लेट्स सी। रीडिंग को मैंने सोचा आज ज़रा शॉर्ट ही रखा जाए। इस पर लिखा है पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। अगर आप लोग एक दूसरे से दूर हैं, आपको फ़ील होगा आज ख़ास तौर पर थॉट्स आएंगे आपके जहन में, आपको फ़ील होगा कि जैसे आपके पर्सन आपके साथ हैं। ये इंसान में भी अगर आपके साथ इंटीमेट रहे हैं, आपके बहुत करीब रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पर जब आप दोनों साथ थे, और ये इंसान स्टिल आपके लिए बहुत पैशनेट हैं। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहा था वीडियो में, किसी के लिए साइन हो सकता है। पैशन, रोमांटिक फीलिंग्स, अट्रैक्शन अभी भी है आपके इस कनेक्शन में। एंड नेक्स्ट इज़ टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। चीज़ों को आप थोड़ा सा वक्त दें और इतना ज़्यादा कोशिश ना करें, जस्ट गिव इट टाइम, डोंट ट्राई टू हार्ड, फोर्स मत करें चीज़ों को। ये भी आपके लिए मैसेज आया है, तो टाइम पर छोड़ दें। आई डू फील कि ये इंसान कोई एक्शन लेंगे बहुत जल्दी, बिकॉज़ वो सोच रहे हैं, वो प्लान यही कर रहे हैं। इसके ऊपर लिखा है नो। ये तो आपके लिए है कार्ड क्लियरली, कि आप रुक जाएं, आप कोई एक्शन ना लें, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर कोई बहुत आपके साथ सिंसियर है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं, आप उनसे मशवरा ले सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। और इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी से मशवरा कर रहे हैं आप लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के, आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं, बिकॉज़ ये इंसान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्लान कर रहे हैं कुछ आपके इस कनेक्शन के लिए। हो सकता है कि वो किसी की हेल्प ले रहे हैं, किसी से मशवरा कर रहे हैं कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। नो का मतलब यही है कि आपने कुछ नहीं करना है। और अगर आपके जहन में कोई चल रहा है कि आपने एक्शन लेना है, आप कोई एक्शन ना लीजिएगा, नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, नो का ये मतलब भी है। ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया द फूल कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस प्रेजेंट टाइम में। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स देखेंगे और 6 कार्ड्स होंगे आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स के लिए। सो देखते हैं कि ओवरऑल आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है गिव एंड टेक। सो आई फील कि आपके पर्सन इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक चाहते हैं इस कनेक्शन में। उनको मे बी फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। क्यूरियोसिटी, सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं और आपकी पसंद नापसंद हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। ब्लैक एंड वाइट, तो ये आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट इसका ये मतलब भी है कि लाइक ब्लैक एंड वाइट आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं लेकिन बहुत कंपैटिबल हैं। स्टिल क्रिएटिविटी, सो मे बी आप में से कोई किसी क्रिएटिव फील्ड में है, मे बी आपके पर्सन बहुत क्रिएटिव हैं। इमोशंस, सो ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त एक इमोशनल स्टेट में है, इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं एंड मे बी उनको ऐसा फील होता है कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। एंड देन वेडिंग, सो मे बी इंसान विद द क्रिएटिविटी वेडिंग प्लान कर रहे हैं आपके साथ, क्लियरली ये हो सकता है। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो ये इंसान आई फील के काफ़ी सोच रहे हैं आपके बारे में। लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स। सबसे पहले हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। सो 6 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं द वर्ल्ड। कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है। ये जो वेडिंग का कार्ड आया हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या उन्होंने शादी कर ली है या एंगेजमेंट कर ली है कहीं और। ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सो फ़िलहाल मुझे इमोशन से अगर मैं रिलेट करूँ, आई फील ये इंसान परेशान है एंड ऑब्वियसली विद 3 ऑफ सोर्ड्स बड़ा हार्ट ब्रेक है, तकलीफ़ है। और उसकी वजह ये हो सकती है कि मे बी थर्ड पार्टी, उनका वर्क, उनकी जॉब थी, मे बी ये इंसान ट्रैवल करके कहीं दूर चले गए, कामयाब होने के लिए अब्रॉड चले गए, ये भी एक चीज़ हो सकती है। या ये हो सकता है कि उन्होंने आपसे ये बोला कि उन्हें ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए, उनके गोल्स हैं, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन के हवाले से कुछ गोल्स हैं, वो आपके साथ ताल्लुक़ नहीं रख सकते हैं या आपको टाइम नहीं दे सकते हैं बिकॉज़ उनका काम, उनकी जॉब, उनका ये सब, उनके जो गोल्स हैं वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी प्रायोरिटी उनके गोल्स, उनकी सक्सेस है। वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं ज़िंदगी में, उनके पास टाइम नहीं है रिलेशनशिप के लिए और उन्होंने मूव ऑन कर लिया आपसे। ये सिचुएशन आपकी हो सकती है। सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप 2 आप लोगों के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आज आप लोग साथ नहीं हैं। ये ब्रेकअप सिचुएशन है, सेपरेशन हो चुकी है। कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और ये इंसान, इन्हें तकलीफ़ होती है जब आपके बारे में सोचते हैं। आज भी इन्हें तकलीफ़ है आपसे दूर रहने की, आपसे अलग होने की, सेपरेशन में। ये इंसान आज भी सिंगल हैं। किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि शादी हुई हो, बट ज़्यादातर मेजॉरिटी जिन लोगों ने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है, मुझे लग रहा है कि ये इंसान अभी भी सिंगल हैं। ये आज भी वहीं खड़े हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू आज भी वही है जो पहले था जब इन्होंने आपको हर्ट किया। आज भी इनके लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं ये अभी, बट उनका गोल अभी भी सक्सेस है। अभी भी वो वहीं खड़े हैं, उनकी स्ट्रगल अभी भी चल रही है। सो ये इंसान
मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपको भुला नहीं पाए हैं अभी तक। सो उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो सोचते हैं आपके बारे में। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत आपसे प्यार करते हैं, मुझे ये सब नज़र नहीं आ रहा है, बट मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। उनके अंदर एक तकलीफ़ है, जैसे उन्हें कुछ अधूरा फील हो रहा है, लेकिन वो उसको लव का नाम नहीं दे रहे हैं। ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। उन्हें तकलीफ़ भी फ़ील हो रही है, महसूस हो रही है तकलीफ़। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्हें आपसे अभी भी प्यार है या वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो कोशिश आपसे मूव ऑन करने की ही कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, लेकिन आप उनके जहन में हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास, और देखिए क्या कार्ड आया है। नंबर 13, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। यही बात मैं कर रही थी अभी कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं आपके पर्सन, और अभी तक फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सके हैं। एंड नंबर 38, फोर्थ चाक्रा विच इज़ हार्ट चाक्रा। अभी भी दिल में उनके तकलीफ़ है। ये हार्ट चाक्रा इसीलिए आया क्योंकि ये इंसान अभी तक अपने दिल को हील नहीं कर पाए हैं। आप लोगों की जो ब्रेकअप थी, सेपरेशन थी, उससे ये इंसान अभी भी हील नहीं कर पाए हैं, और अभी भी आपकी तकलीफ़, आपसे दूरी की तकलीफ़ उनके दिल में है। तो ये इंसान अभी तक हील नहीं कर पाए हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपको भी बहुत ऑब्वियसली तकलीफ़ दी उन्होंने, और आप भी अभी तक हील नहीं कर पाए हैं इस तकलीफ़ से। आप दोनों हील नहीं कर पाए हैं, बट शायद आपके दिल में उनके लिए प्यार अभी भी है, लेकिन उनके दिल में मुझे प्यार नज़र नहीं आ रहा, मुझे पेन ज़रूर नज़र आ रही है। लेट्स सी ये इंसान क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। सो मे बी कहीं ना कहीं प्यार हो, बट वो डिनायल में है कि नहीं, मुझे वापस नहीं जाना उस इंसान के पास, यानी ग्रुप 2 के पास। लेट्स सी। ओ माई गॉड, सोलमेट्स एंड राउंड, नंबर 25 एंड 41। सो येस, विद द राउंड एंड राउंड ये इंसान आपसे दूर जाना चाहते हैं, लेकिन घूम फिर कर आप फिर उनके जहन में आ जाते हैं। वो आपकी थॉट्स को निकाल नहीं पा रहे। उसका मतलब ये है कि आपके सोल कनेक्शन, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं, स्टिल एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आप दोनों को एक दूसरे में चेंज करने की ज़रूरत है। ये कनेक्शन ट्रिगर कर रहा है आप दोनों को अभी भी, विद द सोल मेट एनर्जी। सो प्यार आप दोनों के दिल में है एक दूसरे के लिए, लेकिन आपके पर्सन डिनायल में है, वो नहीं मान रहे। बट घूम फिर कर आप ही के ऊपर स्टक हो रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं आपसे दूर भागने की, मूव ऑन करने की, लेकिन घूम फिर कर आप उनके जहन में आ जाते हैं विद दिस राउंड एंड राउंड। आपसे उन्हें लगाव है अभी भी, इसीलिए उन्हें तकलीफ़ हो रही है। ये कनेक्शन अभी भी उन्हें अफेक्ट कर रहा है, लेकिन वो डिनायल में है। वो मानना नहीं चाह रहे हैं, अपने आप से दूर भाग रहे हैं वो इस फीलिंग से। और ये कनेक्शन, इसमें कोई लेसन है आप दोनों के लिए। देखते हैं कि और क्या फील कर रहे हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में। उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं? उनकी करंट फीलिंग्स। सो इस पर लिखा है न्यू लव। सो मे बी वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें किसी और को चांस देना चाहिए। मे बी उनकी ज़िंदगी में, उनके इर्द गिर्द कोई है जो उन्हें परस्यू कर रहा है, जो उनसे अटैच होना चाहता है, और वो ये सोच रहे हैं कि मुझे इस नए इंसान को चांस देना चाहिए, इसके साथ ट्राई करना चाहिए। बट आई फील कि वर्क नहीं करेगा, बिकॉज़ वो घूम फिर कर फिर आप ही के बारे में सोचते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा था कि ये सिंगल हैं, लेकिन ये 2 कार्ड्स आप देखें कि कितना क्लियर इंडिकेशन है कि मे बी वो किसी नए इंसान से मिल रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि उनके साथ कंपैटिबिलिटी हो पाती है या नहीं। बट आपकी याद आती है, आप अभी भी उनके जहन में हैं, उनके दिल में हैं, वो हील नहीं हो पाए हैं। और मुझे लगता है कि ये रीबाउंड कनेक्शन उनका किसी के साथ बन रहा है, जो कि नाकाम हो जाएगा, क्योंकि वो इस कनेक्शन से, आपके कनेक्शन से हील नहीं कर पाए हैं। दिलो दिमाग में अभी भी आप ही हैं, और वो आपकी यादों से छुटकारा पाने के लिए इस रीबाउंड कनेक्शन में जा रहे हैं, जिसे वो लव समझ रहे हैं। बट ये एक फ़ेक कनेक्शन है जो कि नाकाम होने के चांसेस हैं। तो वो किसी नए इंसान को शायद देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि कंपैटिबिलिटी हो जाए, बट मुझे नहीं लग रहा कि हो पाएगा, बिकॉज़ आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि
जिसको डिनाई नहीं वो कर सकते हैं और घूम फिर कर वो आपकी तरफ आ रहे हैं. सो आई फील वो कोशिश कर रहे हैं किसी और को चांस देने की. और सेम आपके लिए भी हो सकता है, मे बी आपने भी कोशिश की है और लोगों को चांस देने की, किसी और से बात करने की, बट नहीं हो पा रहा आपसे भी. घूम फिर कर आपकी भी सुई वहीं पर अटक रही है. सो ये करंट फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं. लेट्स सी. सो इस कार्ड पर लिखा है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स. योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी. ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस. सो आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स मैनिफेस्ट होने वाले हैं. आई डोंट नो कि अब ये किसी नए इंसान को लेकर हैं या इन्हीं को लेकर हैं. आई डोंट नो, बट आपकी ज़िंदगी में कोई मिरेकल होने वाला है, बल्कि मिरेकल्स. और जो भी आपका ड्रीम है वो पूरा होने वाला है, इसमें यही कहा जा रहा है. और ट्रस्ट करें और अपने दिल को फॉलो करें. इस पर लिखा है लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स. व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ and create unnecessary stress. Go with the flow. You will be surprised where it leads. So बड़ा क्लियर मैसेज ये आ रहा है कि just go with the flow. और जो चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, let them go. बिकॉज अगर ये आप ही के होंगे तो नहीं जाएंगे, घूम फिर कर आ जाएंगे आपके पास वापस. बट let them go. फोर्स ना करें, रेजिस्ट ना करें. जितना रेजिस्ट करेंगे उतनी तकलीफ़ होगी. और याद रखें कि मिरेकल होगा आपकी ज़िंदगी में. आपका जो भी ड्रीम है वो पूरा होगा. अगर इनके साथ ना हुआ, किसी और के साथ हो जाएगा. आई नो यह बात आपको अच्छी नहीं लगेगी मेरी, बट इन दो कार्ड्स में यही मैसेज आ रहा है कि जस्ट गो विद द फ्लो. और आप इतने हैरान होंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये किस डायरेक्शन में फ़्लो आपको ज़िंदगी का लेकर जा रहा है. बिकॉज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे मिरेकल हर हाल में, चाहे किसी के साथ भी हो, बट आपके हाईएस्ट गुड में ही होगा जो भी होगा. सो इस पर लिखा है परफेक्ट टाइमिंग. सो आपकी टाइमिंग परफेक्ट है, कुछ बड़ा अच्छा मैनिफेस्ट होने वाला है. बिकॉज इस पर लिखा है योर ड्रीम इज़ सून टू बिकम रियलिटी. सो वेरी सून, यानी किसी भी लम्हे आपका मिरेकल हो सकता है. लुक फॉर अ साइन. आपको साइन मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से. किसी भी शक्ल में ये साइन मिल सकता है आपको. नंबर्स की शक्ल में, किसी सॉन्ग के लिरिक्स की शक्ल में कोई साइन आपको मिलेगा. सो लुक फॉर अ साइन. आपकी टाइमिंग परफेक्ट है. हो सकता है कि कोई न्यू लव आपकी ज़िंदगी में भी आ रहा है, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में भी आ रहा है. और ये आपका मिरेकल भी हो सकता है, ये नया कनेक्शन, ये न्यू लव. सो आपसे यही कहा जा रहा है कि ओपन रहें नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए. ऐसे मत कहें कि बस यही इंसान है वरना ज़िंदगी तबाह है या ख़त्म है. ऐसे ना कहें, फिर आप अपने करीब आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को पीछे फेंक देंगे. यानी ब्लॉक कर रहे हैं आप अपने करीब आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को, ब्लॉक कर रहे हैं आप इस तरह सोच के. सो ओपन रहें नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए. सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 2. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया द मैजिशियन कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है. और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं. सबसे पहले उनकी हम ओवरऑल फीलिंग्स देखेंगे. 6 कार्ड्स होंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के लिए. लेट्स स्टार्ट. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स. कार्मा. सो मे बी आपके पर्सन कोई कुछ सीख रहे हैं, कोई कार्मिक लेसन चल रहा है उनका. डिप्रेशन. सो मे बी ये इंसान इस वक्त डिप्रेशन में है, कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाने की, पॉजिटिव रहने की. स्ट्रेंथ. यस, ये इंसान स्ट्रेंथ चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं. दे रियली फील कि उनके इस डिप्रेशन में आप पॉजिटिविटी लेकर आए हैं, स्ट्रेंथ लेकर आए हैं उनकी ज़िंदगी में. सर्विस. कोई पुलिस में, आर्मी में हो सकता है. इंटीमेसी. बट आई फील कि ये इंसान आपके लिए कुछ करना चाहते हैं और आपके साथ इमोशनल इंटीमेसी फील करते हैं. दे फील कि आप दोनों इमोशनली बड़े क्लोज़ हैं
एंड ऑफ कोर्स फिज़िकली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और क्रेव करते हैं इंटीमेसी आपके साथ, फिज़िकल इंटीमेसी। बट आई फील कि इमोशनल इंटीमेसी बहुत फील की है उन्होंने आपके साथ, बिकॉज आप बड़ी पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ और मोटिवेशन लेकर आए हैं उनकी ज़िंदगी में। सो लेट्स सी, सो दे रियली फील कि उनकी ज़िंदगी में मे बी जो तकलीफ़ें थीं विद द कार्मा, ये उनका गुड कार्मा है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, उन्हें ऐसा फील हो रहा है इस प्रेजेंट टाइम में। सो लेट्स सी ये इंसान क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, देयर फीलिंग्स, देयर करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स। जजमेंट, वाओ, 2 ऑफ कप्स, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स। सो अगर आप लोगों की इस वक्त बातचीत नहीं चल रही है, ये इंसान बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे, टेक्स्ट मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। उससे भी नीचे आप देखें एस ऑफ कप्स है। सो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल लव है, ये एक रिलेशनशिप है, कमिटेड रिलेशनशिप। अगर आप इनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है तो फिर आप कोई और पाइल सेलेक्ट कीजिएगा, बट मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, प्रॉपर रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ भी हो सकती हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं, बट आई सी अ रिलेशनशिप। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। जेमिनी भी आप ऐड कर लें, समटाइम्स आई फील जेमिनी भी है। सो मैं आपसे ये भी कहती हूँ कि आपने फोकस करना है एनर्जी पर। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस पर फोकस नहीं करना आपने। सो ये इंसान इस प्रेजेंट टाइम में दे फील बहुत, वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे कनेक्टेड हैं। आई फील ये इंसान आपको कहीं इनवाइट करने का सोच रहे हैं। ये इंसान बहुत ओवर थिंकर हैं, ये इंसान बहुत सोच रहे हैं। वो क्या क्या सोचते हैं वो नहीं बताते हैं आपको। ये इंसान डीप डीप थॉट्स में रहते हैं हर वक्त, वो आपको नहीं बताते हैं कुछ चीज़ें, बट जो चीज़ वो चाहते हैं कि आप हमेशा अपने जहन में रखें वो ये है कि ये इंसान आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हैं। बहुत प्यार करते हैं ये इंसान आपसे, एंड दे डोंट वांट कि आप उन्हें जज करें विद दिस जजमेंट कार्ड। एंड विद द जजमेंट कार्ड आपके पर्सन को ये भी रियलाइजेशन हो रही है कि इट्स अ वेरी डिवाइन कनेक्शन। विद द जजमेंट उनको ये फील हो रहा है कि जैसे उनकी दुआओं का नतीजा है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। उनको ये फील होता है कि वही बात कि उनकी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें थीं अब उन्हें उसका फल मिला है आपकी शक्ल में। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं, उनके लिए ये एक मेजर रियलाइजेशन है कि आप उनकी ज़िंदगी में कितनी हैप्पीनेस लेकर आते हैं। आप जब नहीं होते हैं तो वो कैसे डाउन होते हैं, उनकी ज़िंदगी में स्पार्क, पॉजिटिविटी, ये सब चीज़ें नहीं होती, वो कितने डार्कनेस में होते हैं, कितने डिप्रेशन में होते हैं जब आप उनके साथ नहीं होते हैं। सो ये इंसान आपके बारे में बड़ी डीप थॉट्स रखते हैं जो कि शायद वो कभी आपसे शेयर नहीं करेंगे, नहीं बता सकते हैं। हर वक्त किसी सोच में है ये इंसान, और आपके लिए बहुत डीप लव और डीप थॉट्स हैं इनकी। और ये इंसान शायद अभी कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ा एक्साइटिंग आपके साथ, जिसके लिए बहुत जल्दी आपको ये कॉल करेंगे। कुछ बड़ा एक्साइटिंग प्लान कर रहे हैं आपके लिए। सो देखते हैं कि ये 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्या कर रहा है या क्यों है। लेट्स सी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपको बहुत एडमायर करते हैं, दे जस्ट सिंपली अडोर यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप में से कोई साइकिक हो सकता है, आप में बड़ी विजडम है, बड़ा नॉलेज है, आप खूबसूरत हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस आपकी बहुत अच्छी है, बड़ा मैजिकल सी पर्सनालिटी है आपकी, आप लोग बहुत खूबसूरत हैं। ये इंसान आपकी ब्यूटी के लिए पागल हैं, बट उसके साथ साथ आई डू फील कि आप दिल से भी बहुत अच्छे हैं। ये इंसान ये फील करते हैं, सोचते हैं कि यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, बहुत यूनिक हैं, आप और लोगों से यूनिक हैं। सो ये इंसान आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं और आपको इतना हाईली देखते हैं, वो नहीं आपको कभी भी बताते हैं ये सारी चीज़ें, बट बड़ी डीप थॉट्स हैं उनकी आपके बारे में। बहुत ज़्यादा एक स्पार्क फील करते हैं वो आपके लिए, जो कभी उन्होंने पहले किसी के लिए फ़ील नहीं किया। एक एक्साइटमेंट है आपसे जुड़ी
जो किसी और को देखकर उनके दिल में नहीं आती है, सो कुछ ऐसा फील करते हैं वो आपके लिए। लेट्स सी वो अभी और क्या फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, देयर करंट फीलिंग्स। सो उनको ऐसा फील होता है कि जैसे आपके बिना ज़िंदगी में कोई रंग नहीं है, आप उनकी ज़िंदगी कलरफुल बनाते हैं, आपके हाथ में ये मैजिक वॉन्ड है, आप मैजिकल हैं। डिसीट नंबर 25। so, कुछ बातें ये आपसे छुपाते हैं विद द डिसीट। और ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स है, वही बात आ गई कि जो इतना डीपली सोचते हैं आपसे छुपाते हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नंबर 13। सो डिसीट और ये जो कार्ड साथ आया, इसका मतलब ये है कि मे बी ये इंसान इस वक्त फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे हैं और वो आपको बताना नहीं चाहते हैं बिकॉज़ वो आपको टेंशन नहीं देना चाहते हैं। ये इंसान किसी फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हैं, ये स्पेसिफिक मैसेज है, और वो आपसे छुपा रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान कभी आपको धोखा नहीं देना चाहते हैं, आपको धोखे में नहीं रखना चाहते हैं। उन्हें डर भी लगता है कि कोई आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा कर दे, इस तरह से भी फील होता है उन्हें। लेट्स सी और क्या फील करते हैं ये इंसान इस प्रेजेंट टाइम में, क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, देयर करंट फीलिंग्स। तो ये इंसान आपको धोखा नहीं देना चाहते हैं, वो ये सोचते हैं, फील करते हैं। वी हैव अ लेग अप नंबर 34। सो विद डिसीट एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ये कहा हुआ है कि वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, बड़ा अच्छा चल रहा है उनका काम, जबकि असल में ऐसा नहीं है। वो शायद वीक नहीं दिखना चाहते हैं, इसलिए आपको उन्होंने ये झूठ बोला हुआ है कि वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं। नेक्स्ट इज़ वाई नंबर 31। सो मे बी आपके जहन में क्वेश्चंस हैं, मे बी उनके जहन में भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपको लेकर, और उन क्वेश्चंस का जवाब अभी तक ना आपको मिल सका है ना उन्हें मिल सका है। ये वाई का कार्ड यहाँ पर क्यों है, इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। बट विद द लेग अप, इन कार्ड्स के साथ आई फील कि इंसान वीक नहीं दिखना चाहते हैं। उन्होंने कुछ छुपाया हुआ है फाइनेंसिस के हवाले से, फाइनेंशियल सिचुएशन के हवाले से। बट इसका ये मतलब भी है कि ये इंसान आपकी सपोर्ट चाहते हैं, आपकी मोरल सपोर्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाई का कार्ड यहाँ पर क्यों है, 8 ऑफ कप्स। सो मे बी आप इस वक्त उनसे नाराज़ हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों में इमोशनल डिस्टेंस है, और वो ये पूछ रहे हैं क्यों, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं उनके साथ, आप क्यों उनसे नाराज़ हैं, आप उन्हें इग्नोर क्यों कर रहे हैं। अगर तो वो इस वक्त आपको इग्नोर कर रहे हैं तो फिर ये क्वेश्चन आपके जहन में है कि क्यों कर रहे हैं, घोस्ट कर रहे हैं। मे बी आप उन्हें घोस्ट कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि आप उन्हें घोस्ट क्यों कर रहे हैं। सो ये वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है। बट यहाँ पर कोई डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस नज़र आ रहा है, और ये डिस्टेंस वो ख़त्म कर देंगे बिकॉज़ आई फील के, जैसा मैंने कहा कि एक बड़ी एक्साइटिंग कॉल आने वाली है उनकी तरफ से आपको, कुछ बड़ा एक्साइटेड किसी चीज़ के लिए वो हैं और आपको कहीं पर इनवाइट कर सकते हैं। वो ये बड़ी एक्साइटेड इनविटेशन, बड़ा एक्साइटेड इनविटेशन होगा। लेट्स सी ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं, देयर करंट फीलिंग्स। सो मुझे ये फील नहीं हो रहा कि ये इंसान कुछ शेडी बिजनेस है इनका कोई, या कुछ नेगेटिव कर रहे हैं। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। सो इस पर है फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। सो मे बी ये इंसान आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। एंड देन ट्रू लव, वाओ, मैं यही बात आपसे कर रही थी। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, लाइफ टाइम बल्कि आप ही के साथ जीना चाहते हैं। दे ट्रूली ट्रूली लव यू। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है ये। आज मैं कुछ ज़्यादा ही गौर से इस कार्ड को देख रही हूँ। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एंड दिस लव इज़ प्रोटेक्टेड। यहाँ पर हमें एक एंजल भी नज़र आ रहा है बैक पर। ये बड़ा प्रोटेक्टेड लव है, बड़ा डिवाइन लव है, और बड़ा लॉन्ग टर्म चलने वाला है, और बहुत लाइट हार्टेड, बड़ी स्वीट एनर्जी है इस कनेक्शन की। ये इंसान बहुत ज़्यादा यूथफुल, बड़ा फ्रेश एनर्जेटिक फील करते हैं जब आप उनके साथ होते हैं। बटरफ्लाइज, हर चीज़ आपके साथ फील करते हैं। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि ये इंसान ट्रूली आपसे प्यार करते हैं। सो लेट्स सी।
ओके, इस कार्ड पर लिखा है फ्रीडम। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। सो मैं इस फ्रीडम के लफ्ज़ पर फोकस करूँगी कि फ्रीडम दें, स्पेस दें, एक दूसरे को स्पेस ज़रूर दें, एक दूसरे को अपनी फ्रीडम ज़रूर दें। उनको अलाउ करें कि वो अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद लें, उनके ऊपर कोई चीज़ इम्पोज ना करें, ज़बरदस्ती ना करें। फ्रीडम जितनी देंगे कनेक्शन उतना अच्छा आपका चलेगा। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। सो डीप डाउन आपके दिल में आपको पता है, आई फील आपको जैसे पता है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। सो अपने दिल को फॉलो करें, जो आपको सही लगता है आपने वो करना है। लोग चाहे जो मर्ज़ी कह रहे हों, जो भी मशवरा दे रहे हों, आपने वो करना है जो आपकी इंट्यूशन, जो आपका दिल आपसे कह रहा है। सो लेट्स सी। So, इसके ऊपर लिखा है इन द नियर फ्यूचर। सो इन द नियर फ्यूचर कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट होने वाला है, कुछ बड़ा अच्छा। वाओ, सक्सेस। सो ये कनेक्शन इन द नियर फ्यूचर सक्सेसफुल होने वाला है, कोई सक्सेस मिलने वाली है आपको लिटरली इस कनेक्शन में। बहुत अच्छा ये कार्ड्स हैं दोनों। सो आप कामयाब होंगे, आप नाकाम नहीं होंगे इस कनेक्शन में। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 3। कुछ भी आपके लिए एक्सक्यूज़ मी इसमें हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।